नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम मिश्रा आ गया हूँ अपने चैनल हेल्दीपीडिया पे। और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहना है हमारे बीच वो रहना है एंगर। जी हाँ, क्रोध हमें क्यों आता है, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा जो है वो हमें इसलिए आता है क्योंकि हमने अपने लिए कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं जो कि जब पालन नहीं होता है, जब उसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए हमें गुस्सा आता है। कुछ हमारी ऐसी धारणाएं हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो हमने खुद के लिए बना रखी हैं, उसको हम चाहते हैं कि दूसरे भी फॉलो करें। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि कोई कानून आपने जो बना रखा है वो दूसरे नहीं फॉलो कर रहे हैं। दूसरे में आपकी जो है फैमिली आ सकती है, दोस्त आ सकते हैं, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट आ सकता है जहाँ पे आप काम करते हो, ये सारे लोग आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। ये सारे लोग उस कंडीशन में फिट बैठ सकते हैं। दूसरा एक रीज़न ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने खड़ी हो जाती है जिसमें आप असहज हो जाते हैं। यहाँ पे असहज होने से मेरा मतलब है कि आपने कोई अपने दिमाग में ऐसी थॉट लाई कि इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा होना था, लेकिन वो जो सिचुएशन आई आपके हिसाब से नहीं हुई। मतलब और सरल शब्दों में जाएं तो जैसा आप परिणाम चाहते थे वैसा परिणाम आपको नहीं मिला तो आपको गुस्सा आता है। बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ कि हमने सोचा हो कि हम ये इस तरीके से करेंगे, लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं हो पाया तो हमें गुस्सा आ जाता है कि हमने तो ये सोचा था, अब हुआ नहीं। तो ये दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, जो हमने कानून बना रखे हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, उसके हिसाब से जब कोई नहीं चलता है तो हमें गुस्सा आता है। दूसरा, जब हमारे हिसाब से परिणाम, जब हमारे हिसाब से रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते हैं तो हमें गुस्सा आता है। ये दो मेन कारण हैं गुस्सा होने के। इसको दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि फैमिली होती है, फैमिली में जनरली क्या होता है कि कुछ कानून कायदे रहते हैं जो कि सही भी होते हैं और कई बार कुछ गलत भी होते हैं। जब ज़्यादा सख्ती हो जाती है तो कहीं आप कह भी सकते हैं कि वो गलत है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव साइड को लेकर चल रहे हैं कि मानिए बच्चे का एग्ज़ाम आ रहा है और पापा ने कहा कि आपको खेलने नहीं जाना है, लेकिन बच्चे का मन है खेलने का, तो बच्चा चला गया। पापा ने खेलते हुए देखा, पापा ने उसको बुलाया और डांटा। इतना तक ठीक है, लेकिन डांटा, बहुत तेज डांटा, फिर मारा, फिर शाम तक उससे गुस्साए रहे, ये ज़्यादा हो गया। अब आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। गुस्सा एक सही मात्रा में सही चीज़ के लिए करना वो तो ठीक है। जब वो नुकसान पहुंचाने लगे खुद को भी और दूसरों को भी जो हमारे साथ रह रहे हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक एग्जाम्पल हम वर्किंग कल्चर का ले लेते हैं। मानिए आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस है, ठीक, बॉस ने आपसे कहा कि ये काम तुम्हें करना है और इस काम में आपसे गलती हो गई। अब वो सारे ऑफिस के सामने आप पे चिल्लाने लगे कि ये इसको काम करना नहीं आता है, इसने कैसे कर दिया, जय 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 जय, बहुत गुस्सा करने लगे। तो ये जो सिचुएशन आई, ऐसा तो है नहीं कि बॉस से कभी गलती नहीं हुई होगी, ये एक्सेस हो गया, ये ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो हम ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे गुस्सा जो है वो एक्सेस में जा रहा है। रिएक्शन जो है वो हमारा वेस्टेज है, मतलब बहुत ज़्यादा हम रिएक्ट कर दे रहे हैं। फिर बाद में हमें लगता है हमें ये नहीं कहना चाहिए था। होता है ये, गुस्से में हम ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर हमें लगता है हमें ये नहीं कहना चाहिए था, ये हमने ज़्यादा कह दिया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, हमने ये ज़्यादा बोल दिया। ठीक, तो अब आप पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि हमें गुस्सा किन दो मुख्य वजह से आ रहा है। और भी वजह हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी से बहस हो गई, वो टेम्परेरी वजह है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रोज होगा। ये कोई एक सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन में आपको लगे ये सही है, आपको गुस्सा आ गया, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर ये रोज़ रोज़ हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो ये एक तरीके से कह लीजिए गलत इंडिकेशन है आपकी हेल्थ के लिए भी और जो आपके साथ रह रहे हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की शुरुआत करूँ उसको मैं एक कहानी से आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये कहानी किताब में पढ़ी थी कि महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव से भिक्षा मांगते हुए जाते थे। तो जब भी गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंचते थे तो वहाँ के लोग जो थे वो उन्हें गाली देने लगते थे। गाली में उन्हें गाली भी मिलती थी, कुछ लोग उन पर थूकने भी लगते थे और ये सिलसिला रोज़ का था। वो रोज़ वहाँ से गुजरते, रोज़ उन्हें गालियाँ पड़ती। ऐसे ही दिन बीतते गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। फिर वो वहाँ से गुजरे तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि हम आपको इतनी गालियाँ दे रहे हैं, हम आपको इतना बड़ा भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है बिल्कुल भी हमें रिएक्ट नहीं कर रहे, हम पे गुस्सा नहीं हो रहे, हमें कुछ बोल नहीं रहे आप। तो इस पे गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कोई भी गाली संसार में, कोई भी गाली, कोई भी अपशब्द, कोई भी बुरा व्यवहार, वो तब तक आपका अपना नहीं होता जब तक आप उसको स्वीकारते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे किसी ने आपसे कहा
गाली को संबोधित करते हुए आपको कुछ बोला, तो जब तक आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे वो चीज़ आपकी नहीं होगी। और ये मैं नेगेटिव सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा जहाँ कुछ गलत हो रहा हो। ये नेगेटिव सिचुएशन की बात हो रहा है कि आपको पता है कि सामने वाला आपको कुछ जो बुरा भला बोलता है, उसके बाद ये सिचुएशन आती है, तो कैसे टैकल करना है। पहली ट्रिक क्या है कि आपको उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। वहाँ से बुरी एनर्जी आ रही है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, आपको वो एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं करनी है किसी भी हालत में। समझ रहे हैं इस बात को। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मतलब दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपने। दूसरा तरीका और भी अच्छा है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको कभी भी गुस्सा आए तो क्या करना है, आपको अपने मन में कहना है कि हम गुस्सा कल करेंगे। क्या करना है, बहुत सिंपल है। मानिए अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा क्या करना है, कल करना है। तो जो लोग, इसमें एक आदमी ने मुझसे पूछा भी था कि भाई अगर ऐसा ही है तो मैं तो गुस्सा कल भी करूँगा। तो इसको आप ट्राई करके देखिएगा। कभी भी आपको गुस्सा है, कभी भी आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रही हो, तो आप मन में लाइए कि इतना सा संकल्प बस कर लीजिए कि ये गुस्सा मैं कल करूँगा। बस इतना सा करना है। 2 सोल्यूशन हो गए। तीसरे सोल्यूशन पे बात करते हैं, और ये थोड़ा सा वैचारिक तल पे है। मतलब अगर आपने इसको लागू कर दिया तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके विचार बदल जाएंगे। ये बाहर से नहीं है जो थेरेपी लोग लेते हैं ना कि गुस्सा आए तो उल्टी गिनती करिए, 5 4 3 2, लंबी लंबी सांस लीजिए। आप सोचिए कि जब आपको गुस्सा आ रही हो और सामने वाला आदमी, जैसे आप मानिए गुस्सा है, ठीक, जैसे मैं आप पे गुस्सा आ रहा हूँ और आप 5 4 3 2 1 या आप लंबी लंबी सांसें लेने लगे, तो क्या होगा, तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, सामने वाले को और झल्लाहट आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना हो। एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, वैचारिक तल पे अपने विचारों को बदलना है। और वो आप बदलेंगे कैसे, ये सोच के कि जिस पे भी आप गुस्सा कर रहे हैं, दिल से ये बात आप समझिएगा और मानिएगा। और आप जानते भी हैं कि हम जिन जिन पर गुस्सा करते हैं ज़्यादातर वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनका हम भला चाहते हैं, या हमारे घर के लोग होते हैं, ठीक, दोस्त होते हैं, या अपना कोई ग्रुप होता है दोस्तों का, या हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में समझाने के लिए नाराज़ हो जाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी गुस्से में कही हुई बात जो आप कह रहे हैं, कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो आपको पसंद ना हो खुद। मतलब अगर आप गुस्से में किसी को गाली दे रहे हैं तो इसको सोचिएगा कि अगर आपको पलट के कोई गाली दे तो आपको पसंद आएगा, कभी नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि आपको क्या सोचना है कि गुस्से में जो भी आप बोल रहे हैं क्या वो अपने लिए भी आप स्वीकारेंगे कि नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो गुस्सा आपको जब भी आएगा तो मन में ये थॉट लाइएगा। इसी में दूसरी चीज़ ऐड कर दीजिए कि इन सारे लोग, ये तो सारे अपने हैं, तो इन लोगों पे जिन पे आप गुस्सा कर रहे हैं ये आपके साथ हमेशा नहीं है, ये आपके साथ आज है पर ये कल नहीं होंगे। हम में से सब अमर तो है नहीं। तो अगर आप ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में लाएंगे कि हमें गुस्सा नहीं करना है, अगर हम कर भी रहे हैं तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा हो कि हमारी बात लोगों को समझ में आए, जो कि हमारे अपने हैं। अनर्गल कुछ भी नहीं बोल देना है, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा नहीं है। अगर आप ये चीज़ विचारों के तल पे सोचेंगे, दोहराएंगे कि ये हमारे साथ हमेशा नहीं है, तो हम कोई भी इनसे ऐसी बात ना करें जो ख़राब हो जाए, या जो बात अच्छी ना हो, या जो बात सुन के वो दुखी हो जाए। तो आपके मन में खुद ही से नहीं आएगा कि आप गुस्सा करें इन लोगों पे, आप प्यार से समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको गुस्से का कारण बताया, उसके बाद उसके सल्यूशन बताए, वो भी 3। आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, और ये एक तरीके की प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 21 दिन तक लगातार करिए, क्योंकि 21 दिन में जो है कोई भी हैबिट हमारी शुरू हो जाती है आना। और अगर आप उसको 90 से ज़्यादा दिन तक करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। तो आपको क्या करना है कि इसको धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी में लाइए और आपको फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ मुझसे छूट गया हो, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ में हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सारी जानकारी सबसे पहले आपको पहुँचे। थैंक यू सो मच।